ये अर्थक्वेक तो काफी खौफनाक था। हाँ, मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं जल्दी आऊंगी। बाय। बाय। पेट्रोल यूनिट नंबर 6 क्राइम सीन पर जल्दी पहुंचो। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट बैकअप। ए, इधर से। यहाँ कितना कीचड़ हो गया है। सुबह के अर्थक्वेक की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, मुझे लगता है कि ये किसी चोर या रेपिस्ट का काम है। नहीं, ऐसा कोई सुराग तो नहीं मिला। शायद कहीं और मारकर इसे यहाँ बस फेंक गया हो। हाँ, हो सकता है। हे, किसी फुटप्रिंट या टायर्स के निशान मिले हैं? नहीं मिले हैं। अगर अर्थक्वेक के पहले इसे यहाँ फेंका गया होगा, फिर तो कोई सुराग मिलने से रहे। हमारी किस्मत ही खराब है। क्या ये नमक है? क्या? हाँ, नमक ही है। अच्छा सुनो, यहाँ इन सभी गड्ढों में सिर्फ खारा पानी ही भरा है? हाँ, कंपनी वाले अपार्टमेंट बनाने की जल्दी में थे। लैंड फिलिंग कल ही हुआ है, काम शुरू कर दिया है। शुक्रिया। आराम से रखो। हाँ, हटाओ से। ये पकड़ो। हाँ, खोलो। आराम से उठाओ। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? उठा। बस 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 बस। चल उठाओ। बात से। हाँ, देखते हैं। रुको। क्या हुआ? लाश के मुंह से पानी निकल रहा है। ओह, रुको जरा। ये अच्छा किया तुमने। चलो, आराम से आराम से। वहाँ उस तरफ देख कर। यशोका, हमें चलना चाहिए। हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। डुबाकर मारा गया। उसके लंग्स में खारा पानी था। ओह अच्छा। कितना अजीब है ना। ये क्या है? हाय हरु, मैं हूं। अच्छा सुनो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मेरी काली रेनकोट देखी थी ना? याद है लास्ट ईयर मैंने सिटी मार्ट से ली थी? हाँ,
अच्छा, बता सकते हो उसकी बीच वाली बटन का क्या हुआ? नहीं, उसकी एक बटन टूटी हुई है। कौन है? कौन है? कौन है? मुझे पता है वहां कोई है। कौन है वहां पर? बाहर निकलो। सकुरा, एक छोटी एविडेंस बैग लाना। हाँ, यहीं कहीं होनी चाहिए। देखता हूँ। हाँ, मिल गई मुझे। इसे लैब में भेज दो। ओके। क्या है वो? कल क्राइम सीन से मुझे एक बटन मिली, मैंने पॉकेट में रखा और लैब भेजना ही भूल गया। ओह, अरे, ये बटन तो किसी रेनकोट का लगता है। क्या? मेरे पास सेम बटन वाला रेनकोट है, मैंने सिटी मार्ट से लिया था। टाइम पास करना बंद करो तुम। चलो लैब में भेजो इसे। ठीक है। ये फोटो F18 के फिंगर नेल की है, जिसे जूम किया गया है। F18 मतलब? फीमेल बॉडी के लिए F, और ये वाली बॉडी किसी वुमेन की 18th बॉडी है, जिसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। अच्छा। तो ये इसका कोड नेम है, और हमने एक फिंगरप्रिंट भी डिटेक्ट किया है जो लाश के अपनी फिंगरप्रिंट से अलग है। मतलब उस कातिल के हैं? ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट शायद इस लड़की की जान जाने के बाद वहां पर बने हैं। फिंगरप्रिंट्स मैच के लिए रेडी हैं। मैचिंग सीक्वेंस को स्टार्ट कर सकता हूं? प्लीज। हमें एक परफेक्ट मैच मिला है। मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये रहा वो शख्स। अरे, ये क्या है?
सिस्टम में डिपार्टमेंट के लोग भी रजिस्टर्ड हैं। हाँ, ये जरूरी है। योशोका, तुमने फिर से बिना ग्लव्स के बॉडी को छुआ। हाँ, समझ गया कहाँ गड़बड़ हुई है। इस कोशिश के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आखिर तुम हो कौन? मुझे कुछ और ही लगा। हे, यहाँ तो एक और खाली प्लॉट दिख रहा है। अच्छा, पता नहीं यहाँ पहले क्या था। अच्छे से याद करो। शायद एक अपार्टमेंट। पता नहीं, मुझे नहीं याद। बस बनाते हैं और फिर तोड़ते हैं। कल की तरह अगर कुछ और अर्थक्वेक्स आ गए तो एक दिन ये पूरा इलाका समंदर में समा जाएगा। हो सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों की भी यही ख्वाहिश है। पहले जब मैं फेरी पर कावासाकी से आयरिक स्टेशन जाया करता था। फेरी? हाँ, 15 साल पहले ना। मुझे याद है, रोज मुझे फेरी के डेक से एक बड़े पियर वाला किनारा दिखता था। तुम्हें कुछ याद है उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पुरानी बात है। ये लोग बस लैंडफिल को बढ़ाते जाते हैं नई जमीन पर मुनाफा पाने के लिए, और हमें लगता है हम फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं। सही कहा। और उनके प्लान का भी कोई ठिकाना नहीं। कितनी अजीब बात है ना। जैसे फ्यूचर का ठिकाना नहीं होता। परेशान लग रहे हो। किस बात से? मैं अब कुछ दिनों तक यहाँ नहीं आ पाऊंगी। कब तक? मुझे लगता है 1 या 2 हफ्तों तक। मैं कॉल करूंगी जब आना होगा। ओके।
ध्यान रखना। डॉक्टर सकुमा, ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी है। चलो ठीक है, मैं अभी आया। प्लीज सर। डॉक्टर सकुमा, आपने जो एनेस्थेटिक्स मंगवाई थी वो आ गई है, कहाँ रखूं? एक काम करो, उसे यहीं रख दो। ठीक है। बी केयरफुल सर, इसके जरा से भी ओवरडोज से पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, याद रखिए। डॉक्टर सकुमा सर, आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। उसे कहो इंतजार करे। एक लड़का है, मुझे लगता है आपका बेटा है। जानते हो ना, ये मेरे काम का वक्त है और मैं बिजी हूं। क्या बात है? एक काम था। मैं अभी काफी बिजी हूं, तुम कैफेटेरिया में जाके बैठो। क्या आप मुझे इस्तेमाल की हुई सिरिंजेस दे सकते हैं? क्या? मेरे एक दोस्त ने मांगा है, जरा अरेंज करवा दो ना। लेकिन किस लिए? मुझे कैसे पता होगा? और कितने चाहिए उसे? लगभग 100। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? वो भी आप फेंक देंगे। तुम ये अच्छे से जानते हो, किसी को भी यूज सीरीज देना कानून के खिलाफ है। बात यह है कि मैंने मेरे एक दोस्त से पैसे लिए थे। हाँ तो? ठीक है, जाने दीजिए। कितने पैसे लिए थे उस लड़के से तुमने? 5 लाख येन। इतने सारे पैसे? आप मदद कर सकते हैं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, समझे? मुझे वो अभी चाहिए। मैं घर आकर पहले तुम्हारी माँ से बात करूंगा। माँ से बात करके पक्का दे देंगे ना? पता नहीं। रहने दो, आपसे नहीं होगा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो, छोड़ो मुझे। गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव।
अरे एक थाने के इंस्पेक्टर मियाजी को बोला, ये मर्डर पिछले F-18 की तरह हुआ है। ये केस पूरा सीरियल किलिंग का लग रहा है। ठीक है सर, करता हूँ। इसका कातिल भी वही होगा, शायद। मतलब एक सीरियल किलर। हाँ, हो सकता है कत्ल करने के इस तरीके की खबर इंटरनेट पर फैल गई हो और किसी दूसरे कातिल ने इसका इस्तेमाल किया हो। लाश की पहचान हो गई सर। अच्छा। सुकुमा यूसुफ की उम्र 17 साल, मेवा हाई स्कूल में एक जूनियर स्टूडेंट था, एक डॉक्टर का बेटा है। और उसकी पहचान कैसे की? उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड उसके पॉकेट में ही था। ये कातिल तो लापरवाह निकला, पिछली बार के शातिर कातिल से बिल्कुल अलग। लड़के के परिवार वालों को यहाँ पर बुला, मुझे उनसे बात करनी है। सर, लड़के की माँ तो उसे देखकर बेहोश हो गई थी। और उसका बाप, वो डॉक्टर है? हाँ, लेकिन वो आज हॉस्पिटल नहीं आए हैं। हॉस्पिटल ने उन्हें कांटेक्ट किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हेलो सकुराई, इस केस का मेन सस्पेक्ट है सकुमा सोइची, उम्र 48 साल। वो ईटीओ हॉस्पिटल में सर्जन है। एबीपी जारी करो कि एक सीरियल किलर है जिसकी पुलिस को तलाश है। सीरियल किलर? क्यों? ये चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है दिमाग में, साफ साफ बताओ ना। नहीं। मिस्टर योशिओका, हाँ, F-18 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। बॉडी की पहचान हुई? नहीं, लेकिन उसकी दोनों कलाइयों पर किसी रस्सी से बांधने के निशान मिले हैं। ओह, और हमें वहाँ कुछ पीले रंग के ट्रेसेस भी मिले हैं। अच्छा। मतलब मारने के पहले उस लड़की के हाथ कसकर बांधे गए, वो भी किसी पतली मजबूत रस्सी से जिस पर पीला रंग था। वो पीली मजबूत रस्सी किस चीज की हो सकती है? हम अभी भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अंदाजा लगा सकते हो? नहीं। मत आना, मैं कूद जाऊंगा। सकुमा सोइची हो ना तुम? मैंने कहा रुक जाओ। आखिर तुम चाहते क्या? मेरी चीजें चुराकर क्यों इस्तेमाल की? वैसे मेरी फिंगरप्रिंट्स कॉपी की? बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से आज मैं शक के घेरे में खड़ा हूं। क्यों किया? ऐसे परेशान कर रहे हो, बताता क्यों नहीं? मुझे क्यों फंसाया तूने? बता क्यों फंसाया मुझे? पुलिस वालों से नफरत है तो और भी बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्हें क्यों नहीं फंसाया? मुझे क्यों फंसाया तूने? हमने मुख्य आरोपी सकुमा सोइची को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ,
उसने गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश की। हाथापाई में उसे चोट भी आई है, लेकिन ज्यादा नहीं, मामूली खरोंचे हैं। हाँ, मदद करने के लिए शुक्रिया। और तुम यहां अकेले क्यों आए? हाथापाई क्यों की? अगर चोट आ जाती तो? पर तुमने तो कमाल कर दिया। आरोपी को सही पहचाना और मौका मिलते ही तुमने उसे पकड़ लिया। मिया जी, सकुमा से मैं अकेले पूछताछ करूंगा, ठीक है? ठीक है। उससे कोई और बात नहीं करेगा। ओके। मिस्टर सकुमा, आपने अपने ही बेटे युसुकी का खून कर दिया, क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ। क्या था आपका मकसद? मेरा मकसद, सच कहूं तो मेरा लड़का बिल्कुल गलत रास्ते पर चला गया था। ओ अच्छा। युसुकी जूनियर स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन वो हाई स्कूल में आते ही बहुत ज्यादा बिगड़ गया और बुरी संगत में रहने लगा। पता नहीं क्या हुआ उसे। मुझे लगता है मैं कभी एक अच्छा पिता बन ही नहीं पाया। अगर ऐसा था भी तो ये खून करने की वजह नहीं हो सकती। नहीं, पर मुझे बस यही एक रास्ता सही लगा और मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया? मतलब क्या है इसका? मैं अपनी नाकामियों के बोझ को, अपने बेटे को ना संभाल पाने की गलती को मिटा देना चाहता था, जो कि नामुमकिन है। हाँ, शायद मुझे भी उसके साथ में ही मर जाना चाहिए था। पर बदकिस्मती से आप मरे नहीं, तो अब कानून आपके इस गुनाह का फैसला करेगा। आपने अपने ही बच्चे का खून किया है। हाँ। आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। हाँ बिल्कुल। अगर आप भी मर जाते तो आपको यह तकलीफ नहीं होती। पर यह अच्छी बात है कि आप जिंदा हैं। बताइए मिस्टर सुकुमा, आपने मारने का आखिर यही तरीका क्यों चुना? कौन सा तरीका? वही तरीका जिससे आपने अपने बेटे को मारा। उसमें ऐसा खास क्या है? आप उसे घसीटते हुए लैंडफिल में लाए और खड़े पानी में डुबो दिया। आखिर क्यों? मुझे नहीं पता। वजह बताइए मुझे। ऐसे ही आपने पहले भी खून किया। आपने एक लड़की को बिल्कुल ऐसे ही मारा है ना? उसको भी आपने खरे पानी में डुबोया। इस बार आपका बेटा था और पिछली बार एक अजनबी लड़की, लेकिन तरीका वही था। अजीब बात है। ऑफिसर। हाँ। वहां पर कोई है क्या? कहां? उस कोने में वो कौन खड़ा है? मिस्टर सुकुमा, मैं आपसे उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूं जिसका आपने खून किया था। युसुकी, जरा एक मिनट। युसुकी, मुझे माफ कर दो। युसुकी, मेरी तरफ मत आओ। कीजिए। मेरे पास मत आओ, मत आओ। क्या लगता है आपको आप अपने सीरियल किलिंग के गुनाह से बच जाएंगे? सकुराई, फोटो लाओ। अब कौन सी फोटो? F-18 वाली लाश की फोटो, जल्दी लाओ। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी। अभी लाया। उठिए मिस्टर सकुमा, उठिए उठिए, कोई बात नहीं। बैठिए। इस फोटो को देखिए और पहचानिए इसे।
ये कौन है? यही तो मेरा सवाल है कि ये कौन है। कौन है ये? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। पता तो जरूर है। जरूर। मिस्टर योशिओका, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए इसे। उठिए। आइए, आइए। तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ। मुझसे दूर रहो। हाँ, मेरे पास मत आओ। दूर रहो। दूर रहो। ऑफिसर, ऑफिसर, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ ऑफिसर। मेरी मदद करो ऑफिसर। साइकियाट्रिक टेस्ट करवाओ। ठीक है। कैसे हो दोस्त? मैंने सकुमा की मानसिक जांच की अर्जी डाल दी है। ये बताओ, इस वायर की तुम्हें खास जरूरत है क्या? मैं इसे लैब से वापस ले आया हूं। उनका कहना है कि यह सरकारी इमारतों में इस्तेमाल होने वाला पुराना वायर है। इस एरिया में ऐसी बिल्डिंगें काफी कम बची हैं जहां यह वायर इस्तेमाल होता हो। ओह, तुम्हारी बिल्डिंग में भी ऐसी ही वायरिंग है ना? हाँ, है तो क्या। तो इससे लैब में देने का क्या फायदा? इससे फालतू में उलझन पैदा होगी। तो अब मैं भी शक के घेरे में हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे छोड़ो, साफ साफ बोल दो कि तुम्हें मुझ पर भी शक है। यकीन करो, मैं शक नहीं कर रहा। जरा सोचो, अगर मैं गुनहगार होता तो जानबूझकर ऐसे सुराग यहां पर लाकर क्यों देता। मैं जानता हूं कोई भी तुम पर शक नहीं कर रहा है। इत्मीनान रखो। इत्मीनान रखो? तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर मैंने किया क्या है? मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रहा हूं। तुम्हारा बर्ताव अजीब है। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे माफ कर दो। मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी उलझन और बढ़े। सुनो योशिओका, तुम एक बार काउंसलिंग में होकर आओ। काउंसलिंग में? हम सब लोग जा चुके हैं। हम पर काम का स्ट्रेस काफी है। मैं भी होकर आया हूं। काउंसलर तुम्हारी हर बात सुनेगा। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं।
कौन कौन हो तुम? मैं हूँ। मैं नहीं जानता। मैं हूँ। मैं नहीं जानता तुम्हें। पहचाना नहीं। तुम मेरे पास वहाँ क्यों नहीं आए? तुम आकर क्यों नहीं रहे मेरे साथ वहाँ पर? तुम्हारी और मेरी किस्मत में फिर से मिलना लिखा था। मुझे पूरा भरोसा था इस बात का। मैं नहीं जानता। सच में मेरा यकीन करो। मैं कितनी खुश हूँ कि मैं तुमसे फिर मिली हूँ। आपकी जॉब पर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती या किसी तरह का तनाव महसूस होता है आपको किसी चीज को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने किसी सीनियर से कोई मुश्किल या दबाव महसूस होता है? बिल्कुल नहीं। आपकी हेल्थ कैसी रहती है? आमतौर पर अच्छी ही रहती है। और आपकी पर्सनल लाइफ? ठीक ठाक है। आप सिंगल हैं? हाँ। शादी का सोचा है? फिलहाल तो नहीं। क्या आपको अपनी जॉब अच्छी लगती है? मतलब? एक कानून के रखवाले का काम। मुझे उसकी जिम्मेदारी का एहसास है। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। आप बस थोड़े स्ट्रेस में हैं। अपना ख्याल रखिए। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। गुड बाय। उसे बेहोशी की दवा दी गई है। उसे दौरा पड़ा था जब मैं आज सुबह उससे बात कर रहा था। लेकिन इसे हुआ क्या है? ये एक नया ट्रैफिक कॉप है। इसे रात को डरावने साए दिखते हैं। मेरा मतलब है गोस्ट। भूत? हाँ, भूत। इसने तो मुझसे यही कहा था। इसने एक घायल इंसान को बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहा और अब वही साया बनकर इसे परेशान कर रहा है। वो इसके जरिए कुछ कहना चाहता है और इसीलिए जबरदस्ती इसका मुंह खुलवाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। ये भूत ऐसे ही होते हैं क्या? लगता तो है, पर सच कहूं तो ये अपने ख्वाबों में जो बोल नहीं पाता वो सच का सामना करने जैसा है। सच का सामना?
इसके दिल की उलझन इसे करने नहीं देती। ये उलझन की अपनी जान की परवाह किए बिना बचाने की तुरंत कोशिश करनी चाहिए थी या नहीं। यही उलझन अक्सर सच की आवाज को दबा देती है और वो डरावना साया से दोषी होने का एहसास करवाता है। पर सामना करना होगा। किसका? भूत का? नहीं नहीं, सच का सामना करना होगा। हालात और सबूतों को निष्पक्ष होकर देखना और इंसाफ के साथ खड़े रहना, इसी को सच का सामना करना कहते हैं। जीवन का सच यही है। क्या ये जीवन का सच सिर्फ हमारा होता है या कभी किसी दूसरे के सच का भी हमें सामना करना पड़ता है? मतलब एक भूत भ्रमित होकर किसी और को परेशान कर सकता है। सत्य कभी भ्रमित नहीं होता, आपको यह पता है ना? जी मैं समझ गया। अब मैं चलता हूं। सॉरी, इंतजार करना पड़ा। नहीं, काम ज्यादा हो गया आजकल। तुम चाय पियोगी? मैं ठीक हूँ और मुझे थोड़ी जल्दी भी है। ओके। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ। अच्छा हारुए, हमें कहीं चलना चाहिए। क्या? यहां से कहीं दूर, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांग लिया? क्या तुम्हें टोक्यो से बाहर जाना है? हाँ, जा सकते हैं। ऐसे अचानक क्यों? हाँ, अचानक तो है। ट्रिप कैसा रहेगा? किसी ट्रिप पे जा सकते हो। किसी ट्रिप पर? मेरी बात मानो, छुट्टी ले लो और कहीं घूमने चले जाओ। कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक, यहां से कहीं दूर, या फिर विदेश चले जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम वापस आओगे तब मुझे कहानियां सुनाना अपने सफर की। आप यहाँ मर्डर की जांच करने आया है ना? हाँ। ये इलाका पत्थरों का है, कुछ टूटता है तो कुछ बनता भी। मैं जहाँ रहता हूँ वहां से सब साफ दिखता है। कहीं जाना हो तो बताइएगा, वहां से देखेंगे तो पता चलेगा कि चीजें कितनी बुरी हैं। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इस पूरी उम्र भर, और शायद जन्मों तक मिलती रहूंगी। मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं बिल्कुल अजनबी हूं। मेरी तरफ देखकर बताओ कि क्या मैंने कुछ किया है? मुझे मार दिया। मैंने नहीं मारा। पानी में डुबाकर मार दिया। मैंने नहीं मारा।
तब बहुत लंबी काली रात थी जो खत्म ही नहीं होती थी और मैं उसमें हर तरफ से फंसी थी, बिल्कुल अकेली बरसों बरस तक। तब मेरे सारे सुखद दुखद एहसासों ने, मेरी यादों ने और मेरी सारी भावनाओं ने एक एक कर मेरा साथ छोड़ दिया था और मेरे साथ सिर्फ मेरी तन्हाई रह गई। समझ नहीं आ रहा, आखिर जानती क्या हो तुम? मैंने आखिर किया क्या है? बहुत समय पहले नहीं, शायद अभी हाल ही में मैंने किया क्या है? अब इससे फर्क भी क्या पड़ता है? अब हमें उन बातों से क्या लेना देना? सही कहा ना? गुजरे हुए लम्हे सिर्फ एक फरेब है जो हमें उलझा देते हैं। इसे भेज दो। सर, कुरियर से कुछ आया है। ठीक है, थैंक्स। मिस याबे, ऊपर आइए। जी सर। मियुकी, मैं अपनी वाइफ को छोड़ रहा हूं। मैंने सोच लिया है। ओह अच्छा। पैसे देता रहूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, और अब तो ज्यादा देने वाला हूं। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, पर अब सब ठीक हो जाएगा। रात को मिले? मुझे देर तक काम करना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जाती हूँ।
अभी नहीं, मुझे काम करने दो। मैंने एक अपार्टमेंट बुक किया है, अगले महीने से वहीं रहेंगे। वहां व्हाइट मार्बल्स की फ्लोर बनी है, तुम्हारी फेवरेट है ना? तुम्हारी अगली छुट्टी पे फर्नीचर भी खरीद लेंगे। और फिर मुझे तुमसे 2-3 बच्चे चाहिए, लड़का या लड़की वो तुम पे है। ओके। तुम ज्यादा मत सोचो, बस मेरे साथ रहो, मेरी बात मानकर। मरने वाले का नाम ओनोदा सेजी है, उम्र 37 साल। ओनोदा एक्सपोर्ट का मालिक। कत्ल कल रात लगभग 8 बजे हुआ है। कत्ल का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, खारे पानी में। हाँ, हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म कर दो। सुनो, योशिओका से कुछ बात हुई? नहीं, उनका फोन अभी बंद आ रहा है। ये आजकल कर क्या रहा है? 15 साल पहले चलने वाली फेरी का रास्ता जानना है। देखो, मुझे लगता है कि वो रास्ता इस एरिया से होकर गुजरता था। फेरी के रास्ते में शायद यहाँ इस एरिया में एक ब्लॉक अपार्टमेंट दिखता था। इस नक्शे से शायद उसका पता नहीं चल पाएगा। तो हमें शायद इससे भी पुराना मैप देखना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का है? हाँ, यहाँ इस किनारे पर ये बिल्डिंग कैसी है? ये शायद एक सैनिटोरियम था, एक मेंटल हॉस्पिटल। सरकार ने उसे विश्व युद्ध के बाद बंद करवा दिया था, लेकिन वहां रहने वाले रोगी कहीं और जाना ही नहीं चाहते थे, तो वो सब वहीं रहने लगे। हाँ, मुझे याद है, एक अजीब अफवाह फैली थी। उस हॉस्पिटल में नियम तोड़ने वाले मरीजों को कड़ी सजा दी जाती थी। क्या कहा? सजा? हाँ, खारे पानी से भरे एक टब में उनके चेहरे को डुबा कर रखा जाता था जब तक वो मर ना जाए। पर ऐसा क्यों किया जाता था? नहीं पता, शायद अफवाह होगी। योशिओका, तुम यहां क्या कर रहे हो? द बेस साइड फेरी।
आखिर ये सब है क्या? मन की बात सुनाने की कोशिश। हाँ। तुम्हारा फोन क्यों बंद है? ये बताओ, कल रात तुम कहां थे? क्यों? एक और कत्ल हुआ है उसी तरीके से। अच्छा, कल रात 8 बजे कहां थे तुम? मैं उस वक्त इधर ही घूम रहा था। साबित कर सकते हो? तो अब मुझ पर शक करोगे? जो सोचना है सच। हे, रुक जाओ, रुक जाओ। ओह, मिस्टर योशिओका, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। कोई खास बात है सकुराई? हाँ, दो खास बातें आपके जानने लायक। पहली ये कि कल रात को जो मर्डर हुआ था हमें उसका एक आई विटनेस मिल गया है सर। बोलते रहो। जी, कल रात लगभग 8 बजे वहीं पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने किसी को ओनोदा एक्सपोर्ट के गेट से बाहर निकलते हुए देखा। उसने उस औरत को पहचान लिया था। वो ओनोदा एक्सपोर्ट्स की अकाउंटेंट थी। कह रही थी उसका नाम याबे मियोकी है। हे, तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है वही कातिल है। हाँ, और दूसरी बात? हाँ, अच्छी बात यह है कि F-18 की पहचान भी हो गई है। आज सुबह ही एक गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट हाचियोजी थाने में लिखवाई गई है। उसकी फोटो F-18 से मैच हो गई है और उसके पेरेंट्स ने भी कंफर्म कर दिया है। सबाता रहेगा, उम्र 28 साल। कभी इसका नाम नहीं सुना। योशिओका, आई एम सॉरी। एक पल के लिए मुझे तुम पर फिर से शक हो गया था। इस तरह से सोचने की मेरी आदत हो गई है। इस बार रिको की 3 महीने बाद भी कोई खबर नहीं मिली तो मुझे किसी अनहोनी का डर सताने लगा। क्या आपकी बेटी शहर के समुद्री इलाकों में अक्सर जाया करती थी? शायद नहीं, या शायद हमें पता ना हो। वो आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। कोई अच्छी जॉब के बजाय वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर लापरवाह जिंदगी जीती थी। कभी कभी बिना बताए कुछ हफ्ते घर से गायब रहती थी और हमें कहती थी किसी ट्रिप पे गई थी या फ्रेंड के पास थी। लेकिन हमारी ही गलती थी उसे ऐसे लापरवाह होने दिया। हम उसे हमेशा अपने दम पे जीने की सीखते थे, या जैसे चाहो वैसे जियो। जाहिर है अब कोई फायदा नहीं इन बातों को लेकर रोते रहने का। और मैं बस अभी आई। कौन आया है? एक लड़का है जो हाई स्कूल में उसका क्लासमेट था। माफ कीजिएगा। सच पूछिए तो कुछ साल हुए इस लड़की और रिको ने एक दूसरे के साथ सगाई कर ली थी। लेकिन आखिर में रिको ने ही अचानक अपनी तरफ से ये सगाई तोड़ दी थी। लेकिन चुपके चुपके ये दोनों फिर मिलने लगे थे, पता नहीं क्यों। ये लड़का कभी कभी यहाँ आता और पैसे भी मांगता। मैं इसे मना नहीं कर पाती। ये जानती हो कि ये गलत है। प्लीज 2 मिनट रुकिए।
पुलिस वाले हैं, पूछताछ करने आए हैं। एक्सक्यूज मी। बस से बात है। इसका नाम क्या है? इचकी आवाज शीनिया। मिया जी, जल्दी से बैकअप बुलाओ। ठीक है। इचिकावा शिनिया, तुम ही हो ना? तुम्हें मेन विटनेस के तौर पर पुलिस स्टेशन आना होगा। शिबाता रिको केस में गवाही देना। इचिकावा ने कबूल कर लिया है। लड़की के कुछ बाल जो शायद शिबाता रिको के ही हैं, इसके ट्रक में मिले हैं और वो हाल ही के हैं। डीएनए रिपोर्ट के बाद उसे पूरी तरह से गुनहगार साबित कर पाएंगे। एक बात और, इचिकावा के घर से एक रेनकोट भी बरामद हुआ है जिसका बटन टूटा हुआ है। शायद वही बटन तुम्हें क्राइम सीन पर मिला था। वो बटन इसी रेनकोट का है। इसने ये रेनकोट उसी सिटी मार्ट से खरीदा है। अच्छा है। और ट्रक के पिछले हिस्से से ये वायर मिला है। ये देखिए। अब तो डीएनए रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। आप साइड हटेंगे प्लीज? बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? इचिकावा जिसने तुम्हें मारा वो पकड़ा गया है। तुम्हारे अंतिम संस्कार की राख तुम्हारे पेरेंट्स ले गए। क्या इतना काफी नहीं है? तुम्हारे पास अब मेरे यहां आने की कोई वजह नहीं है। अगर तुम्हें इंतकाम लेना है तो जाकर इचिकावा को परेशान करो। अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम कोई और हो। शिबाता रिको नहीं, कोई और हो। तुम वो नहीं हो। तुम कोई और हो। तुम शिबाता रिको नहीं हो। कौन हो तुम? तुम आखिर हो कौन?
एक जमाना गुजरा जब तुमने मुझे देखा था और मैंने तुम्हें देखा था कितनी बार। फिर भी तुमने और सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो तुम वो औरत हो? देखो, तुमने मुझे देखा था, तुम जानती थी मुझे। तुम आखिर चाहती क्या थी जो मैं कर सकता था? तुम बहुत कुछ कर सकते थे। क्या? तुम्हें पता है वहां बाद में मेरे साथ क्या हुआ? नहीं पता। मैं इंतजार करती रही बरसों तक। इंतजार और इंतजार, सबने मुझे बुला दिया, मौत ने याद रखा। जैसा कि तुमने कहा था, सुकुमा और इचिकावा भी उस बेस साइड फेरी से उसी रूट पर सफर करते थे। हम याबे मियुकी की भी तलाश कर रहे हैं, उससे भी पूछ लेंगे। ठीक है। इन सब का मतलब क्या है? पता नहीं। क्या ये भी तुम्हारे मन की आवाज है? क्या है, कुछ बताओगे? डिटेक्टिव को जानना चाहिए, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सॉरी, मुझे भी अंदाजा नहीं। हारुए, किधर हो? पता नहीं यहां पर क्या चल रहा है। यहां से निकलते हैं। हाँ, किसी ट्रिप पर। हाँ, हम वापस नहीं आएंगे। काम की मुझे परवाह नहीं है, बस दूर जाना है, शायद देश छोड़कर। हाँ हारुए, प्लीज मुझसे और सवाल मत करो।
कौन हो तुम याबे मियुकी हो ना? पुलिस वाले? तुमसे कुछ पूछना है। वो रेड ड्रेस वाली औरत तुम्हें भी दिखती है? बंद करो ये सब। मैंने भी उसे देखा है। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ? अब बताओ। मुझे वो मिरर में दिखी थी। फिर क्या हुआ? जब मैंने उसे गौर से देखा, ऐसा लगा कि वो भी मुझे घूर रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसा लगा कि वो मुझ में बस गई है। यहाँ किसी को मेरा ख्याल नहीं है। ये दुनिया मुझे बिल्कुल भूल गई है। मेरे करीबी लोगों ने भी मुझे याद तक नहीं किया। उनोदा भी ऐसा ही था। उसके सारे फ्यूचर प्लान्स बस उसी के लिए थे, और मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, जैसे कि मैं हूं ही नहीं। और अचानक मन किया कि सब खत्म कर दूं, और मैंने वही किया। जल्दी जाओ, निकलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके ख्यालों में आने वाली उस औरत का मतलब क्या है? ये तो साफ है कि ये कहीं ना कहीं आपके 15 साल पहले की उन यादों से जुड़ी है। उसने कहा था सबने मेरा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब? शायद ये तन्हाई की इंतहा का इशारा है। मान लीजिए यहां और भी लोग हैं जिनके वो सपनों में, ख्यालों में आती है। और अगर ऐसे बहुत से लोग हैं तो ये शहर के जीवन के अकेलेपन को... नहीं, ये मैं क्या बकवास कर रहा हूं। बात खत्म करते हैं, दोबारा यहां पर मत आइएगा। अब इसका मतलब आपको ही तलाशना होगा। मदद के लिए शुक्रिया। जाओ। क्या? हारुए, माफ कर दो। तुम प्लीज जाओ। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, जैसे ही मैं ये सब सुलझा दूं।
क्या मैं सिर्फ अकेले जाऊं? हाँ। वादा करता हूं मैं आऊंगा। मुझे ले चलोगे? जरूर। कहाँ जाना है? वो रहा। ये अब तक बचा कैसे है पता नहीं। वहां किनारे पर क्या तुम इस बोट को लगा सकते हो? हाँ जरूर।
आखिर आज तुम्हें मेरा ख्याल आया है। फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, सिर्फ तुम्हें। हरुए, क्या ये मैंने किया है? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे याद आया, 6 महीने पहले ये मैंने किया। कोई बात नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? नफरत करने से अब क्या फायदा? अब तुम्हें अपने आने वाले कल के लिए सोचना चाहिए। अब भूल जाओ वो सब जो मेरे साथ हुआ। हारू, मुझसे नफरत करा जैसे कि वो औरत करती थी। प्लीज मुझसे नफरत करो। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें ये सब पता चल गया। पता तो चलना ही था, अब और अनदेखा नहीं कर सकता, जबकि सब मेरे सामने है।
अतीत को नकारने की कोशिश की। कितना घिनौना गुनाह किया मैंने। नहीं, ऐसा मत करो। तुमने मुझे माफ भी कर दिया। क्यों किया? क्यों माफ किया? तो ठीक है, क्या? फिर मिलेंगे। नहीं, रुको। रुक जाओ हारू। मुझे तुम्हारी जरूरत है हारू। चलो नई शुरुआत करते हैं। पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। अब से हम सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में सोचेंगे। तुम यही चाहती थी ना? अब तक हम साथ रहे, बीती बातों को भुलाकर जैसे हम साथ रहे, वैसे ही हम जिंदगी को साथ में जिएंगे। हरुए, कहाँ हो तुम? हरुए, हम जिंदगी को, हरुए, हम जिंदगी को साथ में।
मैं जैसे फना हो गई तो सबको यूं ही फना होने दो। सिर्फ मौत को मेरी याद आई तो यहाँ सबको बस मौत को ही याद करने दो। अपनों ने मुझे यूं मरने दिया तो सबको यहाँ अपनों के हाथों मरने दो। तन्हाई में डुबाकर मुझे मारा, So